ऐसे कांग्रेस के सांसद हैं जिनके घर में 300 करोड़ रुपए का कैश मिला है और 300 करोड़ रुपए आज छठा दिन है नोटों को गिनते हुए। 300 करोड़ रुपए कल शाम तक काउंटिंग हो चुकी थी। 300 करोड़ के बाद अब वो पैसों की काउंटिंग जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब लग रहा है कि इतना पैसा मिल रहा है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी घर में जितनी भी अलमारियां हैं, सूटकेस हैं, हर किसी से पैसे ही पैसे, जो अलमारी खोली जाती है उससे पैसा मिलता है। और इतना पैसा है कि 300 करोड़ के पार कर गया है और लगातार काउंटिंग हो रही है। 4 मशीनें काउंट करते करते थक गईं और ख़राब हो गईं। नई मशीनों को लाया गया है रुपयों को काउंट करने के लिए, लेकिन फिर भी इतने रुपए निकलते चले आ रहे हैं, लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोग काउंट करने के लिए उस पैसे को लगे हुए हैं, फिर भी अभी रुपया जो है वो काउंट नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इन्हें जीत नहीं हासिल हुई। ये दोनों बार लोकसभा चुनाव हारे हैं। फिर ये राज्यसभा के सांसद बनाए जाते हैं कांग्रेस से, और राज्यसभा के सांसद बनने के बाद झारखंड और उड़ीसा 2 जगह 2 ठिकानों पे उनके जो है ईडी की रेड पड़ी है, जहाँ पर इतनी मात्रा में पैसा निकल रहा है। और उनके घर में इतनी अलमारियां हैं जैसे हम लोगों के यहाँ अलमारियों में ठूस ठूस के कपड़े भरे जाते हैं, उस तरह से उनके घर की अलमारियों में ठूस ठूस के पैसे भरे हुए हैं, नोटों की गड्डियाँ। आजकल लोग जो है सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उनका काम जनता की सेवा करना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है कि कितने ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएँ, कि अगर हम एक बार के बाद अगर दोबारा हम सांसद या विधायक नहीं बनते हैं तो पूरे जीवन भर हमारे पैसों से हम उस पैसों पे राज करें। और एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो कि पूरे जीवन भर नौकरी करता है, लेकिन 300 करोड़ तो छोड़ दो, 3 करोड़ रुपए भी नहीं इकट्ठा कर पाता वो अपने जीवन में। वो पूरी लाइफ में अगर पूरी उसकी सर्विस बीत जाती है, लेकिन फिर भी वो 3 करोड़ रुपए तक नहीं इकट्ठा कर पाता है। लेकिन ऐसे सांसद महोदय जो कि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके घर में अभी तक मिल चुका है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखना होगा कि ये जो पैसा मिला है, ये इस पैसे को किस लिए इकट्ठा किया गया था। क्या आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए इस पैसे को यूज करने के लिए इकट्ठा किया गया था, या फिर कोई और मकसद था इन सारे पैसों को इकट्ठा करने का? ये सब तो आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो कांग्रेस का रवैया है, कांग्रेस पूरी तरह से चुप्पे साधे हुए है अपने इन सांसद महोदय के प्रति। कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं बोला है कि वो ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा किस प्रकार का है। और आज 6 दिन हो गए हैं जिनके घर ये पैसा मिला हुआ है, धीरज साहू, उनका भी पता नहीं है। 6 दिन से वो कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं है। केवल उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी है और इतनी ज़्यादा मात्रा में उनके घर से पैसा मिल रहा है। आज देश में राजनीति केवल एक पैसा कमाने का धंधा बन गया है, पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पहले क्या होता था, जो नेता हुआ करते थे वो राजनीति करते थे और जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। लेकिन आज राजनीति में लोग इसलिए आते हैं कि वो कितना सारा पैसा इकट्ठा कर लें राजनीति में आकर। आज सिर्फ और सिर्फ नेताओं का सिर्फ मकसद बचा हुआ है कि राजनीति करना है, राजनीति में जाना है और पैसा इकट्ठा करना है। इतना पैसा इकट्ठा करना है कि जीवन भर उनकी आदि पुश्तों तक उस पैसे से जो है पूरी ज़िंदगी को अपने व्यतीत कर लेंगी। सांसद महोदय ने जो कि जब इन्होंने सांसद का फॉर्म भरा था, जब अपना हलफनामा भरे थे, उस समय इनके हलफनामे में जो इनकी संपत्ति थी वो 35 करोड़ रुपए थी। और उसी हलफनामे में इन्होंने दिखाया था कि 2.5 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। ज़रा सोचिए, वो आदमी जिसके पास 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके घर में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश निकलता है, और वो अपने हलफनामे में दिखाता है कि उसके पास जो है 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। अगर ऐसे लोग अगर अपनी जेब जो है, एक जेब को भी अगर ऐसे करके झिटक दें तो 2.5 करोड़ क्या 7-8 करोड़ उनकी जेब से ऐसे निकल आएगा। तो उनके हलफनामे में 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा दिखाया जाता है। अब सोचिए ऐसे नेताओं के बारे में, जिन्हें हम लोग चुनते हैं, जिन्हें आम जनता चुनती है और चुनकर संसद भेजती है, सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, और ऐसे लोग घूसखोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होते हैं। बाकी ऐसे नेताओं के प्रति आपकी क्या राय है? ऐसे नेताओं के प्रति आपके मन में क्या विचार बनता है? आप उन्हें वोट देते हैं, आप उन्हें नेता बनाते हैं, तो उन लोगों के प्रति आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।